guys, welcome back to my YouTube channel. My name is प्रेरणा and I make videos on NEET. मतलब आपको कैसे पढ़ना है, मैं खुद भी बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। मतलब कुछ भी अगर बायोलॉजी से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड चाहिए तो सब कुछ तुम्हें इस चैनल पे मिलेगा। सो मेरे से बहुत बच्चों ने पूछा था कि रिवाइज़ कैसे करते थे आप, क्योंकि ऑल सब कुछ नीट में ना सब एंड में आके सिर्फ आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है कि आप रिवाइज़ कितना करते हो, क्योंकि लर्निंग ही है नीट। उसमें कंसेप्ट से ज़्यादा आपकी लर्निंग पूछी जाती है एग्ज़ाम में। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो आप रिवीजन कैसे करते थे और आप अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने खुद पता इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी थी ना कि हाउ टू इम्प्रूव योर मतलब ब्रेन की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, ज़्यादा टाइम तक चीज़ें कैसे याद रखनी है। तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैंने बहुत सारे तरीके देख रखे हैं, तो मैं उसमें सजेस्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या अपने को खुद लगा कि हाँ ये सही है तो ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको रिवीजन कैसे करनी है। देखो, जैसे अगर तुम बायो के पूरे चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो फिर उसके बाद ना तुम पहली बात, अगर तुम बिना लिखे या बिना नोट्स बनाए पूरी बायो को पढ़ते हो तो तुम बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ना ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब तक तुम उस चीज़ को लिख नहीं लेते ना, तब तक जब तुम लिखते हो ना तो तुम्हारा माइंड ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करता है और तुम्हें ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। तो लिखना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो नोट्स बनाओ या कुछ भी करो। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम नोट्स बनाओ। पहली बार एक दो बार रीड करने के बाद बनाना नोट्स, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो पहले तुम पढ़ो, दूसरी बार में उसके नोट्स बनाओ, और जब उसके बाद तुम 2-3 बार उसे पढ़ लेते हो ना, उसके बाद तुम्हें बाद में रिवीजन करना है। तो कुछ बच्चों को ना ये लगता है कि हम बार बार पूरी एनसीईआरटी रिवाइज़ नहीं कर सकते, टेस्ट है या कुछ भी है, तो आप बार बार एनसीईआरटी तो रिवाइज़ करोगे नहीं। तो देखो, मैंने ना हर एक चैप्टर के ऐसे एक पेज के ऐसे मैं यहाँ साइड में आपको दिखा दूँगी। ठीक है, ऐसे मेरे पास इतने सारे फ्लैश कार्ड्स हैं ना, पूरी बायो के फ्लैश कार्ड्स मैंने बना रखे हैं। देखो, ये इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे कि आप देख के भी इतने दिख रहे हैं, कितने सारे पन्ने हैं ये इतना। ये सब कुछ बायो का है। एक एक पेज तुम डेडिकेटेडली एक एक टॉपिक लिए बना सकते हो। सेंस ऑर्गन्स का है, ये डाइजेशन का है, ऐसे हर एक चैप्टर का बना लो। एंड जब एंड का टाइम हो तो आप उस पर, और इन पर पता क्या लिखो, इन पे ना आप लाइंस मत लिखो, कंसेप्ट्स मत लिखो, सिर्फ फैक्ट्स लिखो जो याद करने वाली चीज़ है, जो नेम्स हैं, जो कितना परसेंट है, किसका कितना पीएच है, ये सारी चीज़ें लिखो इसके ऊपर। ठीक है, एंड मेरे को बहुत बच्चों के ये मैसेज आए कि मतलब ना डिप्रेशन में ज़्यादा है कि हम इतने घंटे, मेरे को एक बच्ची ने बोला कि मैं यहाँ पे मैसेज दिखा दूँगी कि मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ फिर भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। देखो, तुम कितना भी पढ़ लो, जब तक तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि नहीं मैं कर सकती हूँ या मेरे से हो जाएगा या मेरे, तब तक कुछ नहीं होगा। देखो, तुम्हारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो तुम जैसे देखो, मेरे ना इतने कभी मार्क्स नहीं आए। अगर मैं तुम्हें अपना पहला पेपर दिखाऊँ ना आकाश का, जो मैंने फर्स्ट 11th में दिया था, मेरे शायद 330 समथिंग थे 720 में से। और तुम देख रहे हो अभी मेरे मार्क्स कितने आए हैं, 638। मतलब इतने तो मेरे कभी नहीं आए, किसी मॉक में भी नहीं आए हैं मेरे इतने मार्क्स। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स अभी नहीं आ रहे तो नीट में नहीं आएंगे। मेरे आज तक किसी आकाश के पेपर में, किसी मॉक टेस्ट में 615 से ज़्यादा मार्क्स नहीं है। और 615 भी एक बार आए थे, 608 भी एक बार आए थे। चैनल पे जाना, नीचे वीडियोस दिख जाएंगी, एक बार आए हैं मेरे। तो 2 बार 600+ मार्क्स आए हैं बस, तो भी मेरे नीट में आए ना। तो ऐसा नहीं होता, मतलब आप वहाँ पे जाके कितना कॉन्फिडेंस रखोगे ना, आपके मार्क्स उस पर डिपेंड करेंगे, इस पर नहीं कि आपको कितना आता है। होता है ना कि जिसको आता है वो वहाँ पे जाके अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देना तो भी उसके मार्क्स नहीं आएंगे। और जिसको नहीं भी आता, थोड़ा कम भी आता, पर वो कॉन्फिडेंस से चीज़ों को समझ के करेगा तो उसके तो भी मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिवीजन। तो बायो के लिए तो तुम ये बना सकते हो, ये पूरे ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना लो। और जब तुम्हें चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज़ करना है ना, आपका टाइम कम है, तो इससे पढ़ो, वरना पूरी एनसीईआरटी पढ़ो। इसका ये बनाने का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी छोड़ देनी है, ये लास्ट टाइम के लिए है कि कभी अगले दिन ही पेपर है, कोई मॉक है, तब पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बायो के लिए तुम ऐसे रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड केमिस्ट्री फिज़िक्स के लिए भी देखो, मैंने सेम ऐसे ही नोट्स बना रखे थे। मैं तुम्हें अपनी कॉपी दिखाती हूँ। देखो, फिज़िक्स के पूरे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने, फॉर्मूला, जिसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला लिखे हैं, थ्योरीज नहीं लिखी। जैसे ये एक पेज हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन का,
सारे फॉर्मूला जो सब लिख दिया। मैं साइड में यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी ऐसे, एक एक पेज के, दो दो पेज के पूरे पूरे ऐसे बना लो और इन सबको रिवाइज़ करते रहो। जब आपके पास कम टाइम है तो इनको रिवाइज़ करो, जब ज़्यादा टाइम है तो पूरे नोट्स को रिवाइज़ करो। पर इनको बनाने का मतलब ये नहीं है कि पूरे नोट्स को छोड़ दोगे, अभी बहुत टाइम है, 8-9 महीने हैं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पर ध्यान नहीं देना है। और रिविज़न मेनली देखो तुम्हें क्या करना है, तुम एक चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो तुम उसको छोड़ के आगे चले जाओगे तो तुम पिछला वाला धीरे धीरे भूलते जाओगे। तो तुम ना ये कर सकते हो कि हफ्ते भर में पढ़ा और लास्ट के 2 दिन हफ्ते भर में जो पढ़ा उसको दोबारा से पढ़ा। मतलब तुम जब जब नेक्स्ट पे बढ़ते जाओगे तो तुम पीछे का भूलते ही जाओगे। ये फैक्ट है, तुम भूलोगे ही। ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर्स को सब याद रहता है या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, सब भूलते हैं, किसी को नहीं याद रहता, ठीक है। No, God, please, no, no, no! तो तुम ये कर सकते हो कि 3-4 दिन जो भी अच्छे से पढ़ा लास्ट के उस वीक में, फिर उसको दोबारा से पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे तुम्हें याद रह सकता है। बायो में पता है मेरे को क्या प्रॉब्लम लगती थी कि मैं भी ना बुक को पढ़ती रहती थी, बार बार पढ़ती थी, नोट से पढ़ती थी, तो मैं ना चीज़ें भूल जाती थी। तुम ये कर सकते हो, तुम एक्टिव लर्निंग करो, ठीक है। तुम क्या करो कि पूरी बुक पढ़ ली, एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 पन्ने पढ़ लिए, फिर उसको बंद करके खुद से लिख के याद करने की कोशिश करो कि तुमने क्या क्या पढ़ा। मतलब बिल्कुल अपने ब्रेन पे ना स्ट्रेस डाल के आधे घंटे तक सब कुछ याद करो कि तुमने क्या क्या पढ़ा। अगर तुम जितनी चीज़ें तुमने लिख दी ना खुद से, तुम ये मान लो कि वो चीज़ें तुम्हें याद हो गई हैं। और तुम देख लेना जो चीज़ें तुमने खुद से एक बार लिख दी ना कॉपी बंद करने के बाद, तो वो चीज़ें तुम्हें याद हो चुकी हैं, और जो नहीं हुई हैं वो तुम नहीं याद हुई हैं। तो ऐसे तुम ये कर सकते हो, ये एक एक्टिव लर्निंग का तरीका है, बायो के लिए स्पेशली। और तुम क्या कर सकते हो कि तुम लिखो, जितना तुम लिखोगे ना चैप्टर को, तुम्हें उतना ज़्यादा याद होएगा। देखो लिखना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबको, कुछ बच्चों को ना ऐसा लगता है कि हम लिखेंगे नहीं, हम नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स बना, ऐसा होता है कि ना तुम बुक से स्टार्ट करोगे ना नोट्स बनाना, तो थोड़े टाइम बाद तुम बोर हो जाओगे, फिर तुम्हारा लिखने का मन नहीं करेगा। कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हो रहे तो मैं क्यों लिखूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो बात ये नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम जितनी बार उस चीज़ को लिखोगे ना तुम्हें उतनी अच्छे से चीज़ याद हो जाएगी। तुम एक बार ही नोटिस करके देखना कि तुम चैप्टर को पढ़ के देखना और लिख कर देखना, तुम्हें दोनों का डिफरेंस पता लगेगा। तुम्हें लिखा हुआ चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा। इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस होती है ना केमिस्ट्री की, तुम जितना लिखोगे उतना याद होएगा। देखो तुम ये कर सकते हो कि पहले मैंने लास्ट ईयर तो ये यूज़ किया था, जैसे वाइट बोर्ड होता है ना, ये ले लिया एंड इसका मार्कर होता है, उसके अंदर इंक डालते रहो और लिखते रहो। ऐसे से ना मज़ा भी आता है, पेपर पे लिखने में मज़ा नहीं आता। तो या तो तुम ये ले लो, अगर तुम ये अफोर्ड कर सकते हो, ये ज़्यादा का नहीं होता, आई थिंक 200-250 का होता है, ये ले लो और लिख लो जितना लिखना है, इस पर मज़ा भी आता है इरेज करने में, ठीक है। या फिर अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम ये ले सकते हो। मैंने ये लास्ट ईयर ही लिया था क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, मैं इतना बोर हो चुकी थी ना 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद, बिल्कुल ऐसा लगता था कि, तो ऐसा ये पेंटोनिक का था मेरे पास, रुको मैं दिखाती हूँ, ये ऐसा, ठीक है। ये पेन टैब होता है, इसके ऊपर तुम आराम से कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हें जो भी लिखना है, ठीक है। एंड इस पर लिख के मैंने प्रैक्टिस करी। मेरा ये वाला तो 1000 का था वैसे, अगर आपको इसका छोटा साइज़ लेना है, ये देखो ये 15 इंचज़ या 30 इंचज़ है शायद, ऐसे नापने पे, पता नहीं सेंटीमीटर में क्या होता है ये, ठीक है। तो इतना बड़ा है, इसका प्राइस ज़्यादा है। बाकी अगर आपको इसका ऐसे छोटा हाफ लेना है तो 500-400 तक का भी मिल जाता है। मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है अगर चाहिए हो किसी को। तो इस पर ना तुम्हें लिखने में मज़ा भी आएगा, मतलब तुम जितना लिखोगे ना उतना ज़्यादा लर्न होता है, ठीक है। तो लर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा एक हेल्दी चीज़ ये, और एक्सरसाइज के बिना लर्निंग पावर नहीं इंप्रूव होने वाली। जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि तुम साइकिलिंग करो या कुछ भी करो, बट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स, मतलब हाँ बोलते हैं कि बादाम खा लो, कितने भी याद नहीं होता, बट देखो उनका कुछ बेनिफिट होता है बॉडी पे, तो खाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिनसे तुम अपनी थोड़ी सी अपनी ब्रेन की कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। थोड़ी मतलब रिवीजन तुम ऐसे करोगे ना, तुम्हें चीज़ें भी याद रहेंगी, एंड और भी तुम कैसे अपनी थोड़ी मेमोरी को भी बूस्ट कर सकते हो। ये दोनों ट्रिक्स मैंने तुम्हें बता दी हैं। मैंने तो ये इतना ही किया, देखो इतना काफ़ी होता है। और जो बच्चे डिप्रेशन में हैं कि देखो हम इतना पढ़ रहे हैं तो भी हमारा नहीं होगा, देखो रिज़ल्ट पे मत मैटर कर, रिज़ल्ट पे मत सोचो कि क्या होगा। ये सोच के तुम आज में और डिप्रेशन लोगे, तो इससे बेटर है कि तुम अभी जो कर सकते हो तुम वो करो। अपना रोज़ अपना बेस्ट दो, मतलब जितना पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ो। ये चीज़ें छोड़ दो कि रिज़ल्ट के बाद क्या होगा। हाँ सबको डर लगता है, जिसका हो जाता है उसके बाद उनके लिए कहना ईजी होता है, मैं मान रही हूँ, पर मतलब तुम रोज़ ना बस ये सोच के चलो कि आज का दिन है, आज मुझे बेस्ट पढ़ना है, और रोज़ ऐसे ही करो।
जब तक वो दिन नहीं आ जाता ना तुम्हारे नीट का, तब तक तुम यही करो। देख लेना उस दिन तुम्हें खुद भी खुशी होगी कि अगर नहीं भी होता ना तो भी तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन होगा कि तुम जितना कर सकते थे तुमने वो किया है। उसके बाद भी नहीं होता तो देखो भगवान की मर्ज़ी है। पर तुम ये सोच के कि मेरा होगा नहीं होगा, ये सोच सोच के जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और दोबारा एक ड्रॉप लोगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, लिखना बेस्ट है, लिखो और याद करो। ठीक है, जितना लिखोगे उतना याद होगा। बायो के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाओ ऐसे। ठीक है, मिस्टेक नोटबुक पे मैं एक वीडियो और बना दूँगी। ठीक है, वो आ जाएगी, वो आपको इसके नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो और ये कर सकते हो। बायो के लिए तो देखो मैंने जैसे पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है ना कि नहीं होते, देखो ये मॉर्फो के नोट्स हैं मेरे, इतने ज़्यादा नोट्स हैं ना मेरे पास। इतनी छोटी छोटी नोटबुक्स ले लो, जो चीज़ें लर्न नहीं हो रही ना वो इतनी छोटी छोटी नोटबुक्स में लिख लो ऐसे ऐसे। मैंने खुद सबके लिए इतनी ऐसी नोटबुक्स बनाई हुई थी। ये केमिस्ट्री की है, ये मेरी बायो की है, ऐसे छोटी छोटी डायरीज टाइप ले लो और इन सब में लिखो जो चीज़ें आपको नहीं लर्न हो रही। और इन चीज़ों को बिल्कुल ऐसे रखो कि कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो इन्हें पढ़ो, इन्हें याद करो, इन्हें लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो। सारे फैक्ट्स वाली जो फैक्चुअल नॉलेज है ना, जो याद रखने वाली, वो चीज़ें इसके अंदर लिखो। कंसेप्ट तो देखो अगर तुम्हें समझ आ जाता है ना तो तुम्हें वो याद हो जाता है, तुम्हें उसका पूरा वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तुम ये सब लर्न कर सकते हो। फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरे के पूरे बनाओ। ठीक है, हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद जितने फॉर्मूले उसके अंदर मिले एक शीट पे लिख दो। जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो फिर उसके बाद भी अगर कोई नया फार्मूला मिलता है तो उसके अंदर आगे जाके एडिट करो और लिखो। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए सेम, फिजिकल के लिए सेम पूरी फार्मूला शीट्स बनाओ। ठीक है, और उसके लिए इनऑर्गेनिक के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक की रिएक्शन जितनी लिखोगे ना, लिखो इसके ऊपर, जितनी लिख सकते हो लिखो। जितना लिखोगे ना उतना लर्न होगा। मैं सच बता रही हूँ, करके देख लो। अभी कभी एक दिन ना ऐसे करो कि रिएक्शन स्टार्ट करी, जैसे 12th में हेलो एल्केन्स है ना, स्टार्ट करो, लिखो, पहले दिन लिखो, सारी रिएक्शंस लिखो। अगले दिन खुद लिखोगे ना तो देखना शुरू की 4-5 रिएक्शन तो लर्न हो चुकी होंगी। फिर आगे की जैसे जैसे लिखते जाओगे। ऐसा नहीं बोल रही मैं 2-4 बार में याद हो जाता है, 5-6 बार लिखो, पर ना फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ना कॉन्शियस माइंड में चला ही जाएगा कि आपको याद ही हो जाएगा कि इसके बाद क्या लिखना है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल रट लो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, खड़े होकर लर्न करना, इससे ज़्यादा लर्न होता है। ये सच में साइंटिफिक फैक्ट है। जब आप खड़े होते हो ना तो आपका फोकस ना ज़्यादा होता है। कभी टीचर आपको क्लास में खड़ा कर दे, फिर देख लेना, खड़े करके जो टीचर याद करने को देगी ना वो बिल्कुल ऐसे याद हो जाता है, क्योंकि पता है वहाँ पे ना तब आपका माइंड ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। खड़े होने के बाद आपका माइंड ज़्यादा फोकस करता है उन चीज़ों पे और आपको चीज़ें ज़्यादा होती है। जब बैठे होते हैं ना तो बैठे बैठे थोड़ी देर बाद कुछ और ऐसे ऐसे सोचने लग जाता है इंसान। तो इसलिए खड़े होकर याद करना। जैसे आप अगर बायो याद कर रहे हो तो वॉक करते हुए याद करो तो आपको बहुत अच्छा लर्न होगा। ठीक है, और एक और टिप तुम क्या कर सकते हो कि तुम यूज़ करो, जैसे तुम ना कुछ चैप्टर्स को रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, एंड जब तुम्हारा कुछ नहीं करने का मन है तो उनको बस कानों में ईयरप्लग्स लगा के प्ले कर दो। जब तुम किसी और की, मतलब तुम्हारी ही साउंड है, बट जब तुम्हें वो चीज़ें सुनाई देती है ना तो आपको ज़्यादा देर तक याद रखती है। इंस्टेड ऑफ जब पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा तुम्हें लर्न रहेगा जब तुम्हारे दिमाग में किसी और की साउंड आ रही होगी। तो ये सबसे एक बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे तुम शॉर्ट नोट्स बहुत सारी चीज़ों के जो तुम्हें याद नहीं होती ना, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स की बना लो। जैसे मैंने इतनी सारी वो बनाई है, मैंने यहाँ पे वीडियो का वो बता दूँगी तुम्हें, स्क्रीन रिकॉर्ड करके कि मैंने कितना कुछ याद करा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इन सब में से कुछ भी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने फॉलो करी हैं। अगर आप नेट पे देखो तो आपको 72 और तरीके मिलेंगे, पर ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद फॉलो करी हैं और जो काम आती हैं मेरे हिसाब से। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी तो एक लाइक ज़रूर देना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।